काम ही नारी पियारी जिमिन, लोभ ही प्रिय जिमिदार। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमान चरित्र के पावन मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। श्री जानकी माता के विरह दुख को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज प्रभु मुद्रिका, राम नाम अंकित मुद्रिका श्री सीता जी के समक्ष डालकर उनके दुख को दूर करना चाहते हैं। तब सीता जी ने श्री राम नाम अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर मुद्रिका को देखकर उसे अपने हाथों में उठा लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। श्री जानकी माता ने उस मुद्रिका को पहचान लिया। अरे यह तो भगवान की अंगूठी है, इस पर तो भगवान राम नाम अंकित है। सीता जी मुद्रिका को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उन्हें हर्ष हुआ, विषाद भी हुआ और उनका हृदय व्याकुल भी हो गया। संतगण कहते हैं कि जब केवट ने गंगा पार किया था, तब केवट को उतराई देने के लिए श्री सीता जी ने यही मुद्रिका प्रभु को दी थी। उस समय केवट ने उतराई नहीं ली, तो प्रभु ने अपने पास यह मुद्रिका रख ली थी। आज वही मुद्रिका देखकर श्री सीता जी को आश्चर्य हुआ कि यहाँ कैसे आई। यह तो प्रभु की निशानी है। यह जानकर सीता जी को हर्ष हुआ, परंतु प्रभु कैसे होंगे, सकुशल से तो होंगे। यह विचार जब सीता जी को हुआ तो उन्हें विषाद हुआ। प्राणनाथ के वियोग का विचार हुआ तो उनका हृदय व्याकुल हो गया। यह मुद्रिका यहाँ कैसे आई, इसे लेकर कौन आया। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। सीता जी विचार करती है कि श्री राम जी तो अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और श्री रघुनाथ जी को कोई नहीं जीत सकता। फिर यह मुद्रिका यहाँ लाया कौन। माया से भी इसे कोई नहीं बना सकता, क्योंकि यह मुद्रिका माया से परे है, चिन्मयी है। भगवान को जीतकर कोई ये मुद्रिका ले नहीं सकता, और ना ही माया से इसे कोई बना सकता है। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार करने लगी और कहते हैं उसी समय श्री हनुमान जी महाराज ने अपने मधुर वचनों से श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाने लगे। श्री राम जी के गुण का वर्णन श्री हनुमान जी महाराज करने लगे। रामचंद्र गुण
बरने लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा। श्री हनुमान जी महाराज ने मधुर वचनों में भगवान के गुणों की कथा का वर्णन करने लगे। राम जन्म से अभी तक की पूरी कथा श्री हनुमान जी महाराज ने सुनाई और भगवान की कथा की यह विशेषता है कि जो श्रद्धा व आदर पूर्वक कथा का श्रवण करता है उसका दुख, उसका कष्ट सब दूर हो जाता है। ये कथा का चमत्कार है कि जो जितनी श्रद्धा से आदर पूर्वक कथा को श्रवण करता है उसका दुख, संकट, संताप दूर हो जाता है। श्री सीता जी ने भी जब कथा सुनी तो उनका दुख दौड़ लगाने लगा। सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम कथा जब सीता जी ने श्रद्धा पूर्वक सुनी तो उनका दुख भाग गया। सुनत ही सीता कर दुख भागा। यह भगवान की कथा की महिमा है। जो भी मन लगाकर प्रभु कथा सुनता है उसका दुख अवश्य भाग जाता है। हमारे श्रवण करने की ही देर है। कथा का प्रताप ही ऐसा है, कथा की महिमा ही ऐसी है कि वह दुख को टिकने नहीं देती। यदि हमारा दुख जा नहीं रहा है तो शायद हो सकता है हमारे भाव की ही कमी है, हमारी श्रद्धा की ही कमी है। अब किस प्रकार से सीता जी ने कथा सुनी और अब आगे किस प्रकार से हनुमान जी और सीता जी का संवाद होता है, कल हम कथा में श्रवण करेंगे। आज इतना ही। भाव से भगवान की जय जयकार करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की